कैसे हो बच्चों। आज चैप्टर हम सीखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। असल में ये चैप्टर सीखना क्यों है, आना क्यों चाहिए, क्या जरूरत है। अगर हमारे मन में डाउट आ रहा है तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बाहुबली। जब उनको घर से निकाला गया था ना, तो सोसाइटी में जाके उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन का काम किया था। आप तो पिक्चर में देख ही रहोगे। उसी तरह हम भी थोड़ा ऐसा, तो क्या पता आपके घर वाले भी कभी काल आप लोग को परेशान करें, निकाल दे तो आपको चीजें पता होना चाहिए कि किस तरह क्या कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ये तो मजाक था, मगर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये चैप्टर में हम दो चीज का यूज करेंगे बच्चों। एक होता है एंगल बाइसेक्टर। जब कोई किसी एंगल ए बी सी किसी एंगल को डिवाइड करेंगे हम, तो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और एक बच्चों होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। याद रखो, ये लाइन सेगमेंट है। अगर इसको हम बराबर बीच में से, सेंटर में से बाइसेक्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ना बच्चों। तो ये चीज अब हम ये चैप्टर के अंदर सीखेंगे। फिर आगे जाके मैं आपको बताऊंगा किस तरह क्या चीज किस तरह सॉल्व करते हैं। ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। मैं आपको और सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों कैसा है पता है, हमारे प्रैक्टिस सेट 1 उसमें क्या क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर 3 समय हमें, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम एक एक करके बच्चों सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया बच्चों हमको, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ ए लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये से मैं रफ में बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, ऐसे आपको कुछ पेपर में बनाने का जरूरत नहीं है। आपको याद रखिए, पेपर में ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझने के लिए क्वेश्चन में बोला क्या है, क्या बोला गया है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम लोग डॉट से चालू करते हैं। कैसा लाइन सेगमेंट बनाना है एक, फिर उसको हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक ऐसा लाइन बना जो इसको बीच में से बाइसेक्ट करे और प्रॉपर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा बच्चों। ये आपको बनाना है। और ये पेपर में रफ फिगर में भी बनाने का जरूरत नहीं है। आपके मन में डाउट रहेगा कि भैया कभी कभी टीचर्स बोलते हैं रफ फिगर बनाना पड़ता है, तो हाँ बनाना पड़ता है। जब जब रहेगा जरूरत मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसमें रफ फिगर का हमको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इरेज कर दे रहा हूं बच्चों। एक चीज का आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये बनाते वक्त हमें पहला लाइन सेगमेंट कितना बोला गया है, 5.3 बोला गया है। तो हम 5.3 का लाइन सेगमेंट बनाएंगे बच्चों। स्केल लेंगे हम, स्केल कभी भी 0 से चालू करेंगे। बच्चों आप लोग एक चीज का गलती करते हो कभी भी बनाते वक्त, कि आप कभी ना लाइन के ऊपर लाइन यूज करते हो नोटबुक के। इसलिए मैंने आपको नोटबुक लेके बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको आसान पड़े। कभी भी ऐसा आपको करना नहीं है बच्चों, कभी भी लाइन के बीच में लेना नहीं। तो किसी किसी बुक में डार्क लाइन रहता है तो टीचर को समझता नहीं है और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए कभी भी बीच में यूज करना है आपको। हम क्या करेंगे, पहला कितना सेंटीमीटर बोला है, 5.3। तो याद रखिए 5.3 सेंटीमीटर लेंगे हम। यहाँ पे डॉट रखेंगे, डॉट हल्का सा बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं। 1 2 3 4 5 में 1 2 3 पे डॉट रखेंगे। दोनों डॉट रखने के बाद बच्चों हम इसको क्या करेंगे, जॉइंट रखेंगे। याद रखो एक चीज का, हमें यहाँ पे एरो बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी भी इसमें हमें एरो बनाने का जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये बनने के बाद बच्चों हम लेंगे कॉम्पास। कॉम्पास से हम क्या करेंगे बच्चों, मोर देन हाफ। कभी भी बहुत सच्ची बच्चे डाउट रहते क्या करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे आपको मेंशन भी करना पड़ेगा। पहले मोर देन हम हाफ लेते हैं लाइन सेगमेंट का, ऊपर आर्क मारेंगे, नीचे आर्क करेंगे। ये हिलना नहीं चाहिए बच्चों। सेम उठा के हम सेकेंड साइड पे जाएंगे, ऊपर आर्क नीचे आर्क। बहुत से बच्चे 10 टाइम ऐसा गाढ़ा आर्क या डार्क आर्क करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आर्क हमारे समझने के लिए होता है बच्चों, तो हमें एकदम डार्क करने का जरूरत नहीं है। एक चीज का आप याद रखना, एक हल्का आर्क मारे चलेगा। अभी आपको सेंटर मिलेगा, एक यहाँ ऊपर और नीचे। जब ये सेंटर मिलेगा बच्चों तो हमें ये दो सेंटर क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन किए बच्चों, यहाँ पे आपको एरो बनाना है। और एरो बनाते एक चीज का ध्यान देना बच्चों, आप
कभी भी एरो बहुत बड़ा स्टाइल में एकदम बड़ा या ऐसा करके कलर भरने का जरूरत नहीं है। हम मैथ्स का पेपर दे रहे हैं बच्चों, ड्राइंग कंपटीशन नहीं है। जो आप एरो बनाते हो, शेडिंग करते हो, ऐसा बहुत से बच्चे गलती करते हैं और सोचते टीचर मैनेज करके लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में अगर बिल्कुल आप लोग स्टाइल ज्यादा करोगे तो आपका मार्क्स चले जाएगा। यहाँ पे एरो बनाना है और यहाँ पे एरो बनाने का जरूरत नहीं है। ये बराबर बाइसेक्ट किया गया है बच्चों लाइन को, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर बाइसेक्ट और यहाँ पे लाइन करना है बच्चों, और यहाँ पे 90 डिग्री शो करना है। 90 डिग्री लिख के दिखाना नहीं है। अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री की साइन बना दिए तो टीचर लोग समझ जाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और यहाँ पे आपको नेमिंग भी करना पड़ेगा बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे नेमिंग किया है ए, यहाँ पे नेमिंग किया है बी, और यहाँ पे नेमिंग किया है सी, और नेमिंग किया है यहाँ पे डी। आप बोलेगे भैया ABCD जरूरी है क्या? नहीं बच्चों, आप अपने मनपसंद का ABCD का यूज कर सकते हो, ABCD। मगर याद रखो जब कैपिटल हमने यूज किया है तो सब कैपिटल होने चाहिए, स्मॉल यूज किया है तो सब स्मॉल होने चाहिए बच्चों। एक कैपिटल एक स्मॉल रहेगा तो नहीं चलेगा। और ये पूरे कंस्ट्रक्शन में पेन का यूज नहीं करना है। मैं अक्सर जब क्लास पढ़ाता हूँ ना बच्चों, तो बच्चे क्या करते हैं पता है भैया, यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन पेंसिल से बनाए ना बच्चों, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, पेन से नेमिंग लिखते हैं। तो इसमें आपको मार्क्स बिल्कुल मिलने वाला नहीं है बच्चों, ये चीज का आपको ध्यान देना है। और साथ में लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर आपको लिखना है, 5.3 सेंटीमीटर, ये लिख के भी आपको शो करना है बच्चों। साथ में इसके बाद आपने ये तो बना दिया, साथ में कभी कभी किसी स्कूल में आप एक सेंटेंस भी लिखना जरूरी है। अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेगा तो लिखोगे तो भी चलेगा। तो आप सेगमेंट आप पेन से लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख देना बच्चों। इससे प्रेजेंटेशन अच्छा है। जिस तरह हम कोई चीज बना के प्रेजेंटेशन टीचर को देते हैं ना, तो टीचर भी खुश हो जाते हैं। कभी भी याद रखिएगा, ऐसे ही बना के फेंकने वाला काम नहीं करना है हमें, अच्छे से प्रेजेंटेशन शो करना है। तो प्रेजेंटेशन में क्या शो करते हैं, लाइन, ऐसा लिखना है बच्चों आप लोगों को, लाइन CD is the perpendicular bisector of segment। आपको पूरा सेगमेंट लिखने का जरूरत नहीं है। सेगमेंट कौन सा है, AB। इसी लाइन में क्या बोला गया हिंदी में, लाइन CD जो है बच्चों वो एक परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे बना गया, किसको, सेगमेंट AB को। तो ये प्रेजेंटेशन के साथ प्रॉपर आपका डायग्राम हो गया कंस्ट्रक्शन। तो आपको ये चीज प्रॉपरली शो करना है बच्चों। बच्चों अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, जिसका लाइन सेगमेंट कितना दिया गया है बच्चों, 6.7 सेंटीमीटर। याद रखो एक चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह हम कंपास का यूज करते हैं ना बच्चों, सब लोग कभी पेंसिल कंपास में डालते हैं ना तो इस तरह यूज करते हैं, ऐसा डालेंगे तो देखो यहाँ पे इतना गैप दिख रहा है आपको, तो ये प्रॉपर नहीं रहेगा। कभी भी कंपास में पेंसिल किस तरह डालते हैं हम, पूरा क्लोज लाना है आपको, तब पेंसिल को पुल करके टाइट करना है। अगर इस तरह टाइट करो तो आपका मिस्टेक होने वाला नहीं है, ये हमेशा याद रखना। और कभी भी पॉसिबल है आपको तो आपका पेंसिल का जो ये हाइट रहता है ना, जो पेंसिल में आप लोग पुट करते हो, उसका हाइट कभी भी ये नट के नीचे होना चाहिए, तो आपको सर्कल घुमाते वक्त भी आसान पड़ेगा। कुछ चीजें याद रखो बच्चों, जितना हथियार हमारे पास है उसका यूज करने प्रॉपर आना चाहिए। अगर आप प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे तो आप लोग को प्रॉब्लम भी पड़ेगा आगे, किस तरह क्या करना है। तो यही थोड़ा 1-1 सेंटीमीटर का इशू आता है, पर प्रॉपर सर्कल नहीं बनेगा, मेजरमेंट प्रॉपर नहीं आएगा, तो हमें लगता है कुछ चीज गलत है। तो ये चीज का आप ध्यान देना बच्चों। तो इसी तरह हम फटाफट अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे बच्चों, 6.7 सेंटीमीटर का हमें बनाना है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट हम 6.7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाएंगे। याद रखो बार बार मैं आपको बोलते बोल रहा हूँ लाइन सेगमेंट, तो आपको भी लाइन सेगमेंट ही बोलना है। 6.7 5 6 बीच का सेंटर का लाइन है, यहाँ पे 5 6 7 का होता है, यहाँ पे डॉट और एक डॉट यहाँ पे 0 की तरह। डॉट को भी ज्यादा बड़ा करने का जरूरत नहीं है ना बच्चों। यहाँ पे 6.7 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो हमें कंपास लेना है बच्चों, कंपास को लेके मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा क्या करना है बच्चों, हमें एक्सटेंड करना है। और कितना भी ज्यादा आप जा सकते हो, ऊपर आर्क बनाना है, नीचे आर्क, बिना बच्चों इसको डिस्टर्ब किए
दूसरे साइड पे रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क, दोनों आर्क को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है बच्चों। ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लाइन मारेंगे। जब यहाँ पे लाइन सेगमेंट था तो मैंने डॉट किया, बेसिक याद रखो, जब यहाँ पे मैं लाइन मारा तो यहाँ पे लाइन में हमेशा क्या रहेगा, एरो। यहाँ पे आप एरो बना दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे आपको एरो बनाना है। यहाँ पे नेमिंग कर देंगे बच्चों हम ABCD। नेमिंग का मैंने बोला था, अगर आपको बुक में नाम दिया है तो आपको वही नेम लेना है, अगर बुक में आपको नेम नहीं दिया है तो हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। अगले सब में भी समझे बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री बनाना भूलना नहीं। मैंने एक चीज आपको, एक हिंट छोड़ा था मैंने, पता है आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे लास्ट वाले सम में क्या था पता है, नेमिंग भी देना हमें जरूरी है बच्चों। तो नेमिंग का आप याद रखना, जैसे मैंने बताया ना, आप लोग बोलते हैं भैया आप तो भूल गए, मैं भूला नहीं, मैं देख रहा था कुछ आपको कुछ पता है कि नहीं बेसिक। तो आपको जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता है तो भी चलेगा। यहाँ पे हमें लाइन करना है, फिर यहाँ पे नेमिंग कुछ भी दे सकते हो आप लोग, मैंने जैसे एम दे दिया ना बच्चों। तो ये हमारा हो गया फटाक से। फिर हम सेंटेंस लिखना मत भूलना बच्चों, हम सेंटेंस लिख देंगे। लाइन, तो बच्चों हम लिखेंगे लाइन CD is the perpendicular of segment AB। यहाँ पे बच्चों एक और चीज का याद रखना, हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 6.7 सेंटीमीटर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे भूल गया था ना बच्चों, अगर हम फिर से करेंगे, अगर ये भूल जाएंगे तो इनका मार्क्स हमें कट जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, कभी भूलना नहीं है बच्चों। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3.8 सेंटीमीटर का हमें लाइन सेगमेंट बनाना है। तो फर्स्ट हम 3.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाएंगे बच्चों। 3 इधर पे फिर 0 पे डॉट। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, लाइन पे लाइन कभी बनाना नहीं है। 3.8 सेंटीमीटर, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद 3.8 का बनाने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, कंपास लेंगे, मोर देन हाफ, ऊपर नीचे आर्क, बिना हिलाए सेकंड साइड पे जाएंगे बच्चों, ऊपर आर्क नीचे आर्क, दोनों के सेंटर को हम क्या करेंगे बच्चों, ज्वाइंट करेंगे। समझ में आया। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे लाइन। लाइन बनाते हुए बच्चों हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। और आपको पता लाइन बनाया गया तो लाइन को क्या रहता है, एरो रहता है। देखो मैंने यहाँ पे गलती से स्टाइल में ऊपर में किया और इसको ज्वाइन नहीं किया, ऐसा नहीं होता है, पेपर में टीचर रॉन्ग करते हैं ना। आपको ये चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है और लिखना है 3.8 सेंटीमीटर और नेमिंग भी करना है। तो इस बार मैं नेमिंग में ABCD यूज नहीं करूंगा, नया नेम यूज करूंगा। जिसे भी मैं बोलूंगा RS और यहाँ पे सेंटर में नीचे क्या लिखूंगा, T, और यहाँ पे लिखूंगा A and B। रोज सेम खाना थोड़ी ना खाते हैं हम, थोड़ा थोड़ा अलग करते हैं ना बच्चों। तो उसी तरह नेमिंग भी कभी कभी चेंज कर लिया करो, मन लगा रहेगा सम करने में ना बच्चों। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना भी है, लिखना मत भूलना बार बार प्रेजेंटेशन। देयरफॉर डालना कंपलसरी है। देयरफॉर लाइन AB इज द, सेंटेंस याद कर लेना आप लोग, लाइन AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट RS। एक चीज का याद रखना बच्चों, आपको तो ये लाइन आप याद कर लेना। किसी किसी स्कूल में बोला जाता है कि आपको लाइन लिखना है सेंटेंस, और किसी में बोला जाता है कि सेंटेंस नहीं लिखना है। तो आपके ऊपर है, अगर स्कूल में आपके बोला गया कि लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। नहीं बोला है फिर भी लिख दिए, वेल एंड गुड, अच्छी बात है ना बच्चों। बच्चों प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 अब चालू होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया बच्चों, ड्रॉ द एंगल
ऑफ ए गिवन मेजर एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। मतलब आपको एक एंगल दिया गया है, ऊपर ये जो साइन होता है बच्चों डिग्री का होता है ना, 105 डिग्री आपको दिया गया है। अब बोला कि एक एंगल बनाना है, फिर एंगल बनाने के साथ में जैसे ये एंगल बनाना आपको यहाँ पे एक ऐसा कोई मेजरमेंट लेके हमें एंगल बनाना है 105 डिग्री का। फिर उसको क्या करना है बच्चों, बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मतलब प्रॉपर बीच में से हमें उसे डिवाइड करना है, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। ये रफ फिगर में बनाने का जरूरत है क्या? नहीं बच्चों, हमें बुक में बनाने का जरूरत नहीं है, ये मैं बस आपको समझने के लिए बता रहा हूं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट एक प्रॉपर लाइन खींचेंगे हम। लाइन कितने भी सेंटीमीटर का रहेगा चलेगा बच्चों ना, तो हम लाइन प्रॉपर खींचेंगे। हाँ, लाइन कभी भी लाइन पे खींचना नहीं है अगेन ना। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एरो बनाने का जरूरत है, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है तो आपको लाइन खींचना है। यहाँ पे मैंने डॉट डाल दिया बच्चों। फिर डॉट डालने में कितना डिग्री बोला गया, 105 डिग्री। आपको इस तरफ रखना है। बच्चे लोगों को ना डी समझ में नहीं आता होता क्या है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे जो ये सेंटर है यहाँ पे डॉट के यहाँ पे रखा, और ये लाइन के ऊपर लाइन होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन नीचे ना बच्चों। फिर अब याद रखो जो साइड आपका लाइन गया है उसी तरफ से जीरो चालू करना है। अब यहाँ पे नीचे से जीरो चालू, नीचे के नंबर ही को देखना है, ऊपर देखते देखते ऊपर में चले जाना आप लोग। अगर नीचे चालू हुआ है तो नीचे ही देखना है, ऊपर देखना नहीं है। अगर मैं इस तरफ अगर रखता तो यहाँ पे जीरो देखो ऊपर की तरफ है, इस तरफ लाइन गया ना, तो इस तरफ जीरो का है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आपको देखना पड़ता। तो उसी तरह हम डी को इस कोई बच्चा इनको डी भी बोलता है और कोई प्रोटेक्टर भी बोलता है, तो हम इसको डी ही बोलेंगे। तो हम यहाँ पे डी को रखेंगे बच्चों कॉर्नर पे, रखने के बाद लाइन के ऊपर लाइन। अब देखो यहाँ पे मेरा इस तरफ लाइन गया है तो इस तरफ जीरो किधर है, नीचे, तो नीचे से चालू करेंगे हम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90 स्ट्रेट 90। फिर नीचे देखते रहो बच्चों 100, 105, बीच का सेंटर लाइन कितना होता है 105। तो यहाँ पे आपको डॉट करना है। डॉट करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन कर तब कितना लंबा जाना है या कितना स्ट्रेट आपको खींचना है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। यहाँ पे पेंसिल रखना कभी भी, और यहाँ पे लाइन दिखना चाहिए, तो आप लोग का प्रॉपर आएगा ना। हो गया बच्चों। अभी आप कितना डिग्री है बच्चों, 105 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बना के लिख देना आपको 105 डिग्री। अभी इसका हमें क्या करना है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर बनाना है। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है बच्चों बताएं। हमें लेना है कंपास। कंपास लेने के बाद हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आर्क बनाना होगा। आर्क कितने भी मेजरमेंट का आप लोग ले सकते हो। सेंटर में लेना है आर्क, हल्का सा आर्क मारो यहाँ पे, और बिना हिलाए बच्चों दूसरे तरफ साइड पे आर्क मारना है। एक चीज का आप लोग याद रखना, ये जो आर्क मारे हो आप प्रॉपर हिलना नहीं चाहिए। एक बार इधर पे आप लोग आर्क बना रहे यहाँ पे, किसी किसी जगह पे बच्चे स्कूल में क्या बोला जाए पूरा ज्वाइंट करने बोलता है, ज्वाइंट करोगे तो भी कोई इशू नहीं है आपको। तो कंपास को फिर कितना भी मेजरमेंट में थोड़ा मोर देन हाफ लेना है, कितना भी बड़ा ले सकते हैं आप लोग। जहाँ पे आर्क मारे ना बच्चों आप लोग वहां पे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे आर्क मारना। आर्क कभी भी गाढ़ा जरूरत, डार्क आपको जरूरत नहीं है। फिर आप सेकेंड साइड पे जाना है बिना हिलाए, सेकेंड साइड पे भी आपको आर्क मारना है। तो यहाँ पे आपको बीच में सेंटर पार्ट मिलेगा, सेंटर पे डॉट डालना है, फिर उसको ज्वाइन करना है बच्चों। सेंटर पे स्केल रख के स्केल। अभी आपको ये भी सीखना होगा, कभी कभी बच्चे बनाते हैं ना घाई घाई में, तो उनका लाइन अलग होता है, सेंटर का ये सेंटर का लाइन डॉट अलग होता है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट पे पेंसिल रखना है, फिर उसके बाजू में स्केल रखना है। कभी भी डॉट के बाजू में स्केल आता है और यहाँ पे डॉट पे बाजू में, तो आपको प्रॉपरली एग्जैक्ट लाइन के ऊपर लाइन आ, नहीं तो ऐसा बाजू में लाइन आता है बच्चों। यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, एरो बनाना है ना बच्चों। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा। हम यहाँ पे नेमिंग भी करेंगे बच्चों। हम नेमिंग करेंगे ए बी सी। नेमिंग हमको दिया नहीं था तो हम कहीं पे भी नेमिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे रहेगा हमारा एम। ये होने के बाद बच्चों ये प्रॉपर बाइसेक्ट किया गया, तो यहाँ पे हम कोई भी बोलते ना हम किस भी एंगल को शो करें, हम यहाँ पे डॉट शो करेंगे। इससे ये शो हुआ कि दोनों प्रॉपर हाफ एंड हाफ डिवाइड हुआ है प्रॉपर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटेंस भी लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। क्या लिखेंगे हम, रे। बोलेंगे भैया रे कैसे,
क्योंकि यहाँ से डॉट से चालू हो रहा है और यहाँ पे एरो पे खत्म हो रहा है। तो हमने बेसिक में सीखा है, इसको रे बोलते हैं बच्चों। रे BM इज द बाइसेक्टर ऑफ, ये एंगल ABC है ना, एंगल का साइन बनाना है आपको, ABC, ये भूलना नहीं बच्चों आप लोग। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 डिग्री बोला गया है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रेट लाइन, अब डी से जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन खींचना, नहीं, आप किसी से भी खींच सकते हो। मेरे नजदीक में डी रखा है इसलिए मैं इसे खींच दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे एरो बना देना है, भूलना नहीं है। फिर उसके बाद हमें एंगल लेना है। यहाँ पे एंगल कितना बोला, 55 डिग्री। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने डॉट पे डॉट रखा, लाइन पे लाइन है हमारा, जीरो नीचे है तो नीचे से ही जाएंगे, 0 10 20 30 40 50, उसके ऊपर 150 दिया है तो कंफ्यूज मत होना, नीचे से जा रहे तो नीचे जाएंगे। नीचे में 50 है, वहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, डॉट करेंगे, फिर ये लाइन को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। कितना भी हम लेंथ इसका ले सकते हैं ना बच्चों। यहाँ पे अभी हम डिग्री नहीं लिखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ जाता है, इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना है बच्चों, कॉम्पास लेना है। कॉम्पास लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्क मारना है। आर्क हल्का सा, थोड़ा सा, ज्यादा गाढ़ा आर्क करने का जरूरत नहीं है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क लेने के बाद थोड़ा बड़ा लेंथ लेंगे इसका, कितना भी बड़ा ले सकते हो। इस तरफ आर्क पे रख के आपको लाइन मारना है, बिना डिस्टर्ब किए सेकंड साइड पे जाइए, आर्क पे रख के आपको लाइन मारना है। जो सेंटर मिलेगा बच्चों, वो सेंटर को आपको ज्वाइन करना है। सेंटर जब आपने ज्वाइन कर दिया बच्चों तो आपको नेमिंग भी देना है, DE F ना, और बच्चों यहाँ पे G। और आपका कितना डिग्री था बच्चों, एंगल बनाना है 55 डिग्री, लिखना मत भूलना बच्चों, नहीं तो इसका मार्क्स कटता है। और सब चीज आपको पेंसिल से बनाना है बच्चों, एक भी पेन का यूज नहीं करना है, पेन का यूज मत करना बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। फिर आपको यहाँ पे बनाने के बाद कुछ छूटा तो नहीं, एक बार चेक कर लेना आप लोग अच्छे से। हाँ, यहाँ पे साइन प्रॉपर आपने डिवाइड किया नहीं, इसलिए एंगल का साइन दिखाना जरूरी है। उसके बाद आपको लिखना है बच्चों, देयरफॉर रे, थोड़ा फास्ट करेंगे बच्चों क्योंकि पढ़ के हमें खेलने में तो जाना फटक से। रे EG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। मेरे पेन से लिखा क्यों नहीं रहा है बच्चों, लग रहा है आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लग रहा है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूं मैं आगे। तो फटाफट जिसने नहीं किया लाइक और सब्सक्राइब करो बच्चों। तो एंगल DEF। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 डिग्री, फास्ट थोड़ा करेंगे हम। 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एरो बनाएंगे, और याद रखो बच्चों यहाँ पे डॉट, और 90 डिग्री के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप लोग किस तरह भी जा सकते हो। यहाँ पे डॉट, यहाँ पे स्ट्रेट आपको 90 डिग्री दिखाएगा, यहाँ पे टच करना, डॉट करना है, इसको स्ट्रेट खींचना है बच्चों। याद रखो यहाँ पे 90 डिग्री का साइन शो कर दिया तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों 90 डिग्री का ही खासियत है बच्चों। अगर आपने एक बार लिख दिया ऐसा तो ये समझ जाएंगे, जिसको भी पता हो बता पाएगा कि 90 डिग्री है। आपको यहाँ पे 90 डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है बच्चों। तो हम नेमिंग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, याद रखो नेमिंग कुछ भी आप दे सकते हो, क्योंकि बोला गया नहीं है। LMN। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, बाइसेक्ट करेंगे, कॉम्पास लेंगे, सेम फास्ट हम क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे। आर्क कभी भी क्या होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। सेम आर्क दोनों तरफ बनाएंगे बच्चों। फिर इसको लेंथ हम थोड़ा बड़ा करेंगे, फर्स्ट आर्क पे रखेंगे बच्चों, बिना हिलाए सेकेंड आर्क पे जाएंगे, सेकेंड आर्क पे भी सेम आर्क मारेंगे बच्चों। आर्क करने के बाद हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे बच्चों। डॉट डालने के बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सेंटर से वहां तक। पहले हम इस पे रखेंगे, यहाँ पे सेंटर मैच करेंगे, स्कैन हो गया बच्चों। हम नेमिंग दे देंगे,
ना। कुछ और रह गया बच्चों? नहीं। आर्क होने के बाद ये हमारा नेम हो गया है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, पेन से, ये सेंटेंस पेन से लिखेंगे तो चलेगा। रे एमपी, मतलब जो रे एमपी है बाइसेक्ट कर रहा है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन। इतना लंबा नहीं, नजदीक लिखना है बच्चों ना, ये चीज का आप ध्यान रखो। तो बच्चों ध्यान देना ना। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, कभी याद रखना ये एंगल है ना, तो यहाँ पे 2 लाइन करके हम शो करेंगे प्रॉपर कि यहाँ पे क्या है, एंगल बनाया गया है ना, प्रॉपर है। इसके बाद हम बच्चों याद रखना सेंटेंस, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। रे एमपी, ये जो लिखा गया ना रे एमपी इज द बाइसेक्टर, प्रॉपर बीच में से क्या कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन है बच्चों ना। तो इस तरह आपको करना है, प्रेजेंटेशन भी आपको इसी तरह देना है बच्चों। बच्चों प्रैक्टिस सेट 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। याद रखो बच्चों, इस एक सम में ही 2 हमको डायग्राम बनाना है, फिर इसको एक्सप्लेन भी करना है बोला क्या गया है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोला गया, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, मतलब जो मोर देन, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बच्चों पता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा बनता है। 90 डिग्री तो स्ट्रेट होता है ना बच्चों, स्ट्रेट से जो ज्यादा एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, साथ में ये भी बोला है एंड ए राइट एंगल, और एक 90 डिग्री भी बनाना है। एक 90 डिग्री ट्राइंगल बनाना है और एक ट्राइंगल बनाना है जो ऑब्ट्यूस, जो 90 से ज्यादा हो। ऐसे 2 अलग अलग बनाना है, साथ में बनाना नहीं है बच्चों, 2 अलग अलग आपको प्रॉपर बनाना है ना। 2 ट्राइंगल बनाना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्राइंगल, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो आपको ये भी बताना है, मतलब एक जैसा आपने एक 90 डिग्री बनाया राइट एंगल ट्राइंगल ना, तो तीनों को आपको क्या करना है, आर्क बनाना है। जिस तरह आपने एक आर्क लास्ट एक्सरसाइज में बनाया था ना एंगल बाइसेक्टर, उसे 3 एंगल बाइसेक्टर बनाना है आपको इस तरह। और जो जहां पे मीट करेगा वहां पर आपको बताना कहाँ पे ये लाई कर रहा है। ऐसे 2 ट्राइंगल बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक बनाना ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज्यादा होगा। तो हम आगे बच्चों बनाते हैं ना। तो आपको रफ कर देना है, यहाँ पे भी रफ फिगर का जरूरत आपको नहीं है बच्चों ना। फिर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, मोर देन 90 डिग्री बनाना हम कैसे भी बना सकते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक लाइन लिए बच्चों ना। उसके बाद आप याद रखो एंगल बनाने के लिए हम कितना चाहिए, मोर देन 90 ना। यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे लाइन का 90 तो स्ट्रेट में होता है, 90 से कितना भी ज्यादा लो। हमने यहाँ पे कितना भी मेजरमेंट आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब में आपको लिखने का जरूरत नहीं है बच्चों। अब इसको आपको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए हमें स्केल का तो जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे डॉट, डॉट इसलिए हम करते हैं बच्चों की डॉट को ज्वाइंट करना बड़ा इजी होता है। आपने ज्वाइंट कर दिया बच्चों। ज्वाइंट करने के बाद आपको ना तीनों एंगल क्या करना है बच्चों, बाइसेक्ट करना। नेमिंग ये सब काम हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डायग्राम बना देना, क्योंकि पहले नेमिंग कर दोगे ना बच्चों तो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, पहले बनाना है। तो अब क्या करोगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आर्क बनाओगे। थोड़ा फास्ट करेंगे, आर्क हिलाना जरूरत नहीं है। हर एंगल के लिए बच्चों अलग अलग आर्क बनाओगे तो चलेगा, जरूरी नहीं कि जो मेजरमेंट से, जैसे मैंने यहाँ पे आर्क बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाता हूँ, एक आर्क मैंने बनाया, यहाँ पे हिलाना नहीं है कि यहाँ पे बनाया फिर यहाँ पे, इसको हिलाने का जरूरत नहीं है बच्चों। ये बन गया आर्क, ज्यादा गाढ़ा भी आपको डार्क बनाना नहीं है। आप लेंथ बढ़ाओगे, आपका जो इधर से आर्क लेके बनाओगे ना, बच्चे सोचते हैं भैया अंदर बनेगा आर्क तो गलत हो जाएगा कि बाहर, कहीं भी इसका आर्क आप बनाओगे तो भी चलेगा। फिर भी थोड़ा लेंथ बाहर ही लेना, तो आपको अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा बच्चों। तो हम यहाँ पे लेंगे बिना डिस्टर्ब किए, फिर सेकेंड साइड पे जाएंगे। एक साथ सब आर्क मत बनाना, इस साइड पे आके हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे बच्चों देखो सेंटर मिल गया ना, तो हम स्केल की मदद से क्या करेंगे, एक को ज्वाइन कर दिया।
और ना जैसे जैसे आप चीजें बनाते जा रहे हो ना बच्चों, उस तरह करते रहो। जैसे ये एंगल को बाइसेक्ट होता है, सबका अलग अलग साइन आपको डिनोट करना है। एक यहाँ पे मैंने क्रॉस करके शो किया, इससे ये पता चलता है कि ये रे ने इसको बाइसेक्ट किया, साइड को, इस एंगल को बाइसेक्ट किया है। अब सेकंड आप साइड में जाना है आपको, सेम जिस तरह यहाँ पे जितना आर्क लेते कंपलसरी जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे भी उतना ही आर्क लेना है। आप आर्क को कितना भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो उससे कोई सब में रॉन्ग होने वाला नहीं है, ये आपको याद रखना है बच्चों। ज्यादा बड़ा आर्क लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आर्क मारा गया है बिना हिलाए सेकंड साइड पे, ज्यादा आपको डार्क आर्क बनाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद एक्सटेंड करो, इस तरफ रखो आर्क के ऊपर, एक हल्का सा आर्क बनाइए, ज्यादा गाढ़ा करने का जरूरत नहीं है। सेकंड साइड पे जाके आर्क बनाना है, जहां पे आपको पॉइंट मिला है सेंटर, उस पॉइंट को क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है। ये रे है बच्चों, तो रे को आपको कभी भी यहाँ पे एरो बनाना जरूरी है। रे में हम एरो बनाते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में डॉट होता है, यहाँ पे एरो, तो यहाँ पे हम अलग में एंगल शो करेंगे। यहाँ पे मैंने डॉट डाल दिया बच्चों। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट थर्ड एंगल को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी आर्क आपका अलग रहेगा तो भी चलेगा, याद रखो आपका आर्क अलग रहेगा तो भी चलेगा ना बच्चों। देखो मैंने आर्क यहाँ पे बनाया आपको, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करके आपका अगर बाहर भी आता रहेगा तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। सेकेंड साइड पे रखना है हमको, यहाँ पे भी मिल गया बच्चों। अभी देखो बच्चों मैंने ये बनाया ना, तो प्रॉब्लम क्या आ गया आपको पता है। देखो मैंने ये प्रॉपर यहाँ पे से लिया हूँ, और ये मेरा यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, मगर यहाँ पे आर्क जॉइंट नहीं हो रहा। इसका मतलब मैंने कुछ मेजरमेंट में यहाँ पे इशू किया है। तो आपको क्या करना है पता है, फिर से इसको ना फास्ट थोड़ा रफ कर देना है। कभी कभी ऐसा इशू आता है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे। उसके बाद फिर से एक प्रॉपर मेजरमेंट आर्क लेंगे हम। अब क्यों हुआ पता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पेंसिल क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया बच्चों। तो कभी हमें क्या करना है, फिर से एक प्रॉपर यहाँ पे रखना है, फिर इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद बच्चों फिर हम सेम आर्क पे रख के डिवाइड करेंगे। देखो एंगल कम हुआ ना, इसी तरह फंस जाते हैं हम लोग भी। अभी हम जो कितने बार बनाए फिर भी फंसे, तो आप लोग को फर्स्ट टाइम रहेगा, आप लोग जरूर फंसोगे। तो आपको यहाँ पे एंगल प्रॉपर देखो लोगे ना, होते हुए जाएगा। कभी पेपर में ऐसा होता है ना, छोटा सा एडजस्टमेंट रहता है बच्चों, ये भी आपको सीखना है। यहाँ पे जब थोड़ा गैप दिखा यहाँ पे डॉट, तो आपका हो गया तीनों एक सेंटर से जाते हुए ना बच्चों। फिर यहाँ पे हम मेजरमेंट क्या करेंगे, अलग अलग साइन शो करेगा। और यहाँ पे सेंटर का भी हम क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे, आई, फिर ए, बी एंड सी। थोड़ा बड़ा समय बच्चों, इसलिए आप लोग को याद रखो, आर्क ज्यादा गाढ़ा करोगे, डार्क करोगे, तो आपका डायग्राम प्रॉपर आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, आर्क को कभी भी थोड़ा लाइट बनाना है बच्चों। अभी यहाँ पे बाइसेक्ट किया गया है बच्चों ना, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को प्रॉपर बीच में से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको 90 डिग्री का भी साइन शो करना है। उसके बाद ये कौन सा डायग्राम है आपको वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बच्चों आपके मन में एक और डाउट
डाउट रहेगा कि भैया यहाँ पे हमें मेजरमेंट शो करना है, कितना एंगल है, ये शो करने का जरूरत नहीं, हमने अलग अलग साइन डिनोट किया है। अब ये सम का एक फर्स्ट डायग्राम बना है जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, फिर हम इसको शो करेंगे कि बोला क्या गया बच्चों। हमें ये भी साथ में आखिरी में सेंटेंस में लिखना है इसके अंदर, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, तो आपको सेंटेंस में लिख के शो करना पड़ेगा। अगर टीचर ने बोला है तो शो करने, अगर नहीं बोला है तो भी चलेगा, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये चीज का आपको ध्यान देना है बच्चों। बच्चों तो हमने अगली बार क्या किया था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया था, अभी हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। असल में क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन का सेकंड डायग्राम है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत आसान होता है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन के ऊपर लाइन कभी बनाना नहीं है आपको बच्चों। ये उस तरह हो गया बच्चों, लाइन के ऊपर लाइन, जिस तरह मम्मी पापा बोलते हैं ना, अगर एक बच्चा गलती कर रहा है तो आपको भी सेम गलती करना है क्या, नहीं, इसलिए आपको लाइन के ऊपर लाइन बनाना नहीं है बच्चों। तो कभी भी एक चीज का याद रखना, ये हमने बनाया, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे, कोने पे डॉट डालने से हमें मेजरमेंट के लिए आसान होता है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे बच्चों। लाइन के ऊपर लाइन प्रॉपर होना चाहिए बच्चों। अब लाइन के ऊपर लाइन गए तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे स्ट्रेट, अब ये प्रॉपर क्या, क्योंकि मैंने डी प्रॉपर रखा नहीं था, मुझसे गलती हो रहा है तो आपसे भी होगा, याद रखना, तो इसलिए ध्यान देना। किसी मन में डायलॉग आएगा, नहीं नहीं होगा तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। स्ट्रेट 90 डिग्री बनाना है आपको। यहाँ पे 90 डिग्री का साइन शो करना है, आपने साइन शो कर दिया तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है बच्चों। 90 डिग्री कभी लिखते नहीं है हम, हमने एंगल शो कर दिया तो 90 डिग्री हो जाता है। दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, ज्वाइन किया हमने, सेम जिस तरह वहां पे एंगल बाइसेक्ट किए थे यहाँ पे भी करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे अभी बच्चों। आर्क बनाए ना, एक्सटेंड करेंगे, कितना, इतना एक्सटेंड करेंगे कम से कम कि इनका जो आर्क बन रहा है ना वो डायग्राम के बाहर ही बने, तो हमारे लिए क्या होगा, आसान। ये वाले समय बच्चों याद रखो, अगर आप यहाँ का नट थोड़ा ढीला होगा ना तो हिलेगा, प्रॉपर नहीं होगा तो आपका सब एंगल क्या होगा, गलती होगा। जिस अगले समय हो रहा था ना उस तरह भी प्रॉब्लम आता है, तो बताने के लिए आपको ऐसा किया गया था। मैंने यहाँ का एंगल बाइसेक्ट किया बच्चों, सेम सेकंड एंगल बनाना है ना। फिर आपको यहाँ पे आर्क पे रख के, अब मेरा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना आर्क ट्रायंगल के बाहर ही बना रहा हूँ बच्चों। बाहर बनाने से क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा अंदर ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये चीज पे भी आप ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे सेंटर पे लेना है, सेंटर, और यहाँ पे डॉट। सेंटर डॉट को टच किए बच्चों। यहाँ पे जिस तरह ये एंगल डिवाइड हुआ था यहाँ पे हम एक साइन शो करेंगे, कि प्रॉपर बाइसेक्ट हुआ तो यहाँ पे भी एक साइन शो करेंगे क्रॉस का। आप कौन सा भी साइन यूज कर सकते हैं, दोनों साइन सेम होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे बच्चों, सेम। अब देखो यहाँ पे पेंसिल फिर से डिस्टर्ब हो गया, तो हमें क्या करना है, स्ट्रेट पहले रखना है, फिर यहाँ पे नीचे पेंसिल को लेके जाके बच्चों टाइट करना है। ये इस तरह प्रॉपर रहेगा तो आपको कभी मिस्टेक होने वाला नहीं है बच्चों। फिर भी होगा तो कुछ तो जुगाड़ होता है इसके अंदर, मैं आपको बताऊंगा। इस तरह करना है, ऐसा हुआ, आर्क मारे आपने, याद रखो ये दो आर्क सेम है, ये दो आर्क अलग है, और ये दो आर्क अलग है। सबका सेम मेजरमेंट नहीं रहेगा तो भी चलता है, अगर रहेगा सेम तो भी कोई इशू नहीं है बच्चों। फिर आपको क्या करना है, आर्क को एक्सटेंड करना है। मेरा पेंसिल देखो प्रॉपर नहीं जा रहा, इसका मतलब मैंने घाई घाई में बच्चों इसको टाइट नहीं किया, टाइट रखो, बार बार चेक करना, और ऐसा नहीं कि नहीं हो तो कर दो। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपका डायग्राम क्या होगा बच्चों, रॉन्ग आएगा।
पता है ये बहुत ऐसा हिल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे पता है। ये इसलिए हिल रहा है कि लगता है आपको मैसेज दे रहा है, लाइक करो सब्सक्राइब करो बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं आप लोग, इसलिए ये ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है। ये भी समझ रहा है बच्चे लापरवाही कर रहे, इसमें लापरवाही करना नहीं है। अब देखो ये आखिरी वाला कभी कभी मिलता नहीं है बच्चों, तो हम ये पॉइंट पहले यहाँ पे रखेंगे, हल्का सा रखने का और चेक करने का प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, फिर ऐसा एंगल मिलाने की कोशिश करने का। मिलने के बाद आपको शो होएगा। जॉइंट हुआ ना बच्चों, हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे P Q एंड R। यहाँ पे अलग साइन होगा बच्चों ना, आपको प्रॉपर उसके बाद नेमिंग करना है I, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब ये होता है बच्चों, जो चीज हर लाइन जहाँ पे आके मीट करे, जहाँ पे जॉइंट हो, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ना बच्चों। फिर यहाँ पे नेमिंग भी करना है, PQR नेमिंग हो गया बच्चों। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या था उसका नेमिंग भी लिखना है कि क्या था ये, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद बच्चों आपको सेंटेंस भी लिखना है। सेंटेंस में क्या बोला जाता है आपको पता है, जरा आप बैक जाके क्वेश्चन में देखो, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, तो आपको बताना भी है सेंटेंस में लिख के। किसी किसी स्कूल में बोलता है शो करने का जरूरत नहीं है, पर आप ये लिखना जरूरी है। तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे लाई किया है ये आपको बताने के लिए यहाँ पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा। Therefore the point of concurrence of the angle bisectors in obtuse angle triangle and right angle triangle lie in the interior। ये आपको लिख देना है बच्चों। तो आप इसको थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर इन ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल लाई इन द इंटीरियर। मतलब जो ऑब्ट्यूस एंगल हमने बनाया था और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना था, दोनों में जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चों, हमारा सेंटर में लाई कर रहा है ना बच्चों। ये चीज का आपको ध्यान देना है, सेंटर में लाई कर रहा है मतलब इंटीरियर में आ रहा है। सेंटर के जगह आप ये लिख देना लाई इन द इंटीरियर, मतलब अंदर में ना बच्चों। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले तो क्वेश्चन समझे कि क्या है बच्चों। ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब हमें राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री बनाना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड, इसके पहले हम एंगल बाइसेक्ट कर रहे थे बच्चों, मगर अभी एंगल बाइसेक्ट नहीं करना है हमें। साइड, जो ये साइड है ना, उसको बराबर प्रॉपर बीच में से डिवाइड करना है। ये साइड को यहाँ से डिवाइड करना है, फिर ये साइड को यहाँ से डिवाइड करना है प्रॉपर बीच में से। और कहाँ पे पॉइंट मिल रहा है वो भी आपको सेंटेंस में बताना है बच्चों कि कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस भी लिखने का जरूरत है, रफ फिगर का जरूरत नहीं है। ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, फिर सब साइड को डिवाइड करना है, बाइसेक्ट करना है परपेंडिकुलर। फिर बाइसेक्ट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। और पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है इसका सेंटेंस भी वेरी हो सकता है बच्चों, ध्यान देना आप लोग ना।
तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रफ करेंगे, रफ फिगर का जरूरत नहीं है बच्चों। हम फास्ट क्या करेंगे बच्चों पता है क्या? हम क्या करेंगे बच्चों पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ना, हम यहाँ पे लाइन करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे बच्चों। नाइन्टी डिग्री का आपको साइन शो करना है बच्चों, साइन। इसके बाद ये 2 पॉइंट को, अब यहाँ पे कभी भी ऐसे डॉट डाल के आप लोग अगर पॉइंट बनाओगे, लाइन करोगे ना बच्चों, तो आपका इजी लगेगा। यहाँ पे मिला आपको। अब इसको क्या करना है हमें? साइड को बाइसेक्ट करना, साइड को बड़ा प्रॉपर बीचिंग से डिवाइड करना। बहुत इजी है बच्चों, इसके लिए आपको आर्क मारने की इतना जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आर्क करना पड़ेगा। मोर देन हाफ लेने का, ये जो एक लाइन है ना ये साइड, इसको मोर देन हाफ लेना है आपको। कितना भी बड़ा लो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा लेता हूँ, क्यों पता है आपको? क्योंकि डायग्राम के बाहर आएगा आर्क। अगर छोटा लोगे ना आप लोग, तो यहाँ कहीं पे आर्क आएगा, डायग्राम आपका फिगर थोड़ा गंदा दिखेगा। इसलिए आर्क कभी भी मैं क्या करता हूँ पता है? इसको डिवाइड करना है ना, थोड़ा ये साइड जितना मोर देन हाफ, कितना भी लो, ज्यादा लोगे तो भी चलेगा। मैंने लिया बच्चों, तो देखो यहाँ पे बाहर आया, यहाँ पे एक आर्क मारा मैंने, एक नीचे की तरफ पे मैंने आर्क मारा ना बच्चों। फिर मैं बिना हिलाए सेकंड साइड पे जाऊंगा, मैंने आर्क मारा। आर्क को क्या क्या करना है हमको? जॉइन करना है। ज्वाइन करने के साथ यहाँ पे बच्चों आपने परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का साइन बनाना जरूरी है बच्चों ना। इससे ये पता चलेगा आपने इसको प्रॉपर डिवाइड किया है प्रॉपर हिस्सों में। फिर आपको सेकंड साइड पे जाना। अब ये साइड को हम डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों? मोर, ये साइड का मोर देन हाफ, कितना भी लो। मैंने क्या किया? यहाँ पे लिया आर्क, और इसी साइड के दूसरे साइड पे आर्क लेना है। मिक्स होएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड साइड पे जाना है आपको, आर्क, वही आर्क को मिलाना है। दोनों आर्क मिल गया बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डॉट लेके कंफर्म करेंगे। दोनों साइड एरो बनाना है बच्चों, याद रखो एरो कंपलसरी है। यहाँ पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 90 डिग्री बना देंगे हम। अब यहाँ पे सिंगल लाइन के, तो यहाँ पे डबल लाइन प्रेजेंटेशन के लिए। फिर अब ये साइड को हमें डिवाइड करना है बच्चों, तो ये साइड के लिए हम सेम करेंगे, मोर देन हाफ, यहाँ पे आर्क, सेकेंड साइड पे आर्क, बिना डिस्टर्ब किए सेकेंड साइड पे जाएंगे, आर्क आर्क। देखो हिलाना नहीं, कभी कभी क्या हुआ मैंने छोटा बना दिया बच्चों यहाँ पे ना, तो हिला नहीं रहेगा, तो आप सेकेंड फिर से वहां पे अगेन जाके आर्क को एक्सटेंड कर सकते हो ऐसा। और ज्यादा गाढ़ा आपको दिखाना नहीं है बच्चों आर्क को। अब हम क्या करेंगे? ज्वाइंट कर देंगे दोनों आर्क को। दोनों आर्क जब बच्चों ज्वाइंट होगा, तो तीनों पॉइंट कॉन्करेंस कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री बनाना है। देखो बच्चों मेरा तीनों पॉइंट यहाँ पे लाई हुआ हाइपोटेनियस साइड पे, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये कौन सा साइड है? हाइपोटेनियस साइड है बच्चों। तो आपको प्रेजेंटेशन में भी नेमिंग करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड। मैंने बोला है बच्चों आपको, कुछ भी आपको नेमिंग जो भी करना है कैपिटल में कीजिए, अच्छा लगता है, और सब कैपिटल में होना चाहिए बच्चों ना। बच्चों हमें क्वेश्चन भी बोला गया था, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई।
मतलब कहाँ पे लाई कर रहा है ये भी आपको शो करना है बच्चों। तो आपको सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा बच्चों। अगर टीचर ने बोला है बनाना तो बनाइए, अगर नहीं बोले तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस लिखना, मैं यहाँ पर डायग्राम के बीच में लिखा है, आप थोड़ा नीचे लिखना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस का इशू है इसलिए मैंने वहां पे लिखा, तो आप वैसा मत लिख देना। तो बच्चों क्या करना है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, क्या लिखना है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, मतलब जो परपेंडिकुलर हमने बनाया सब साइड के कॉन्करेंट मतलब एक साथ है। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सी लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस, मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सी है ना बच्चों कहाँ पे लाई कर रहा है, या हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट में सेंटर में लाई करना है। ये आपको बच्चों लिखना है ना, ये हमेशा याद रखना आप लोग। बच्चों इस प्रैक्टिस सेट 1 का ना लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी कभी पेपर में कभी कभी पूछता नहीं है बच्चों, मगर समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। तो टीचर कभी कभी पेपर में दे सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि नहीं पूछता तो आएगा नहीं पेपर में ना बच्चों, ध्यान देना। क्या बोला क्वेश्चन में, मिथाली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन ए सिटी, मतलब समझो एक मिथाली, शैला और अजय अलग अलग सिटी में रहते हैं। देयर इज अ टॉय शॉप इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर हाउसेस, मतलब तीनों के जो घर है ना बच्चों, तीनों के घर से बीच में सेंटर में एक टॉय शॉप पड़ता है बच्चों, समझा। तीनों का समझो एक घर है, मिथाली का M, शैला का S और अजय का A, तीनों का घर कहीं पे भी है, प्रॉपर हमको बताया नहीं गया है, मैं इतना बोला ये तीनों का घर एक लाइन में नहीं है ना बच्चों, कहाँ पे भी है अलग अलग जगह में, एक लाइन में नहीं है। इन 3 डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेस पे है ना बच्चों। देयर इज ए टॉय शॉप इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर हाउसेस, मतलब जो एक टॉय शॉप है ना बच्चों, तीनों के घर से ना, दोनों तीनों के घर से और टॉय शॉप का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। टॉय शॉप मतलब बच्चों क्या होगा पता है, मिथाली के घर से जाएंगे तो भी सेम टाइम लगेगा, शैला के घर से जाओगे तो भी सेम टाइम, और अजय के घर से जाओगे तो भी सेम टाइम लगेगा बच्चों। तो ऐसा आपको एक डायग्राम शो करना है, एक ऐसा आपको डायग्राम शो करना है, फिर साथ में बताना कौन सा डायग्राम बनने वाला है, साथ में उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो सेंटेंस लिखना इसके अंदर जरूरी है बच्चों। तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों पता है, हम देखो बच्चों ये हमको एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह शो करना है ना। तो बच्चों कैसा है पता है, ये आप लोग रफ फिगर भी बना सकते हो, अगर टीचर ने आपको रफ फिगर नहीं बोला ना तो आप इस तरह ट्रायंगल बनाना, क्या करना, एक ट्रायंगल बनाना, ABC नेमिंग करना, और उसके जो साइड को ना बाइसेक्ट करते हैं उस तरह करना। अगर आपने साइड को बाइसेक्ट मैंने पहले सिखाया आपको, तो आप देखिए उस तरह बना देना ट्रायंगल और साइड को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने के बाद जहाँ पे पॉइंट कॉन्करेंस करे, लाई करेगा ना, मीट करेगा सब पॉइंट, तो उसको बोलना टॉय शॉप, बोलना कि एक A हाउस ऑफ मिथाली है, B हाउस ऑफ शैला है और C क्या रहेगा, हाउस ऑफ अजय। मतलब तीनों के घर से अगर हम चलेंगे तो सेम मतलब इक्वल डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा हमें, पॉइंट D पे मिलेगा बच्चों। तो इस तरह आप शो कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में बोला गया है तो आप ये सेंटेंस लिख दोगे तो भी चलेगा, अगर टीचर ने नहीं बोला है लिखने, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, अगर लिखने बोले तो ये लिख देना। इसमें क्या बोला गया थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता आपको। कंसिडर द पोजिशन ऑफ द 3 हाउसेस एज 3 डिफरेंट पॉइंट, 3 पॉइंट। ये बोला गया कि घर, तीनों का जो घर है ना बच्चा, हाउस है अलग अलग आपका 3 अलग अलग पॉइंट पे है। एज्यूम दैट द हाउसेस आर नॉट इन द सेम लाइन, ये एज्यूम करना कि जो तीनों हाउस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है बच्चों। एज्यूम दैट द हाउसेस आर नॉट इन द सेम लाइन, वी ड्रॉ ए रफ फिगर शोइंग द पोजिशन ऑफ द 3 हाउसेस। हम एक रफ फिगर बना रहे जो शो करने के लिए, आप रफ बनाओगे ऐसा बनाओगे तो अच्छी बात है, उल्टा इसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये ट्रायंगल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द 3 पॉइंट डिनोटिंग द हाउसेस। हमने ये बोला है कि जो ये 3 हाउस को ज्वाइन करें ना हम, तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल जो बनेगा ना बच्चों, उसका जो बीच में जो इंटीरियर में पॉइंट मीट करेगा वो इक्वल डिस्टेंस, हमारा क्या रहेगा, टॉय शॉप रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, टॉय शॉप रहेगा जो सेम डिस्टेंस से आ रहा है। तो इस तरह आप सेंटेंस लिख दोगे तो इनफ है ये डायग्राम के लिए। मोस्टली ये पेपर में पूछता नहीं है बच्चों, अगर पूछा तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।